दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु जैसे बड़े शहरों में ट्रैफिक का हाल तो आप जानते ही होंगे, जिससे बचने के लिए आप कई तरीके इजाद करने की कोशिश करते हैं। नए रास्ते, नई गलियां ढूंढते रहते हैं ताकि आप ट्रैफिक से थोड़ा बच के निकल सके। लेकिन अब आपको कोई नया रास्ता ढूंढने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगला नया रास्ता सड़क पर होगा ही नहीं। भारत में अब ऐसी टैक्सियां उतारने की प्लानिंग चल रही है जो सड़क पर नहीं, सीधे आसमान में उड़ेंगी। और कहानी यहाँ खत्म भी नहीं होती, बल्कि कहानी यहाँ शुरू होती है। ऐसे कोई एयर टैक्सी भविष्य में आएगी, ये वाली बात भी नहीं है। हमें एक डेट भी पता चल चुकी है, साथ ही किराए का भी एक अनुमान मिल चुका है, और सबसे बड़ी बात, ट्रैवल में कितना वक्त लगेगा इसका भी अंदाजा लगाया जा चुका है। स्वागत है आपका काम की खबर में। आज के इस खास एपिसोड में हम सिर्फ हवाई बातें नहीं करेंगे, बल्कि ठोस तथ्यों के साथ समझेंगे कि आखिर अचानक से फ्लाइंग टैक्सी का मुद्दा इतना फोकस में क्यों आ गया। फ्लाइंग टैक्सी टेक्नोलॉजी काम कैसे करती है, और अगर सब कुछ सही रहा तो कब तक हम फ्लाइंग टैक्सी देख पाएंगे और यूज कर पाएंगे। क्या काम चल रहा है और कितना काम अभी बाकी है। अपनी मनचाही जगह तक पहुंचने के लिए कितना वक्त लगेगा, औसतन किराया कितना होगा इस एक सफर के लिए, और अभी क्या क्या चुनौतियां हैं इस सपने को हकीकत में बदलने के लिए। ये सब बातें बताएंगे आज हम आपको, इसलिए बने रहिए काम की खबर में आखिर तक। चलिए शुरुआत करते हैं उस बड़ी खबर से जिसने भारतीय एविएशन इंडस्ट्री में हलचल मचा दी है। 8 अगस्त 2026 को बेंगलुरु में सरला एविएशन के नए कॉर्पोरेट हेडक्वार्टर का भव्य उद्घाटन हुआ। इस मौके पर केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री के राममोहन नायडू और कर्नाटक के कैबिनेट मंत्री रिजवान अरशद मौजूद थे। इसी कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री नायडू ने सरला एविएशन की टीम को एक ऐतिहासिक दस्तावेज सौंपा, DOA यानी डिजाइन ऑर्गेनाइजेशन अप्रूवल। अब आप सोच रहे होंगे कि ये DOA आखिर भला क्या है और इसके मिलने से क्या ही बदल जाएगा। इसे बहुत ही ध्यान से सुनिए और मैं बहुत सरल भाषा में आपको समझाती हूँ। सितंबर 2024 में भारत के DGCA ने eVTOL यानी इलेक्ट्रिक वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग विमानों के लिए एक नया रेगुलेटरी फ्रेमवर्क तैयार किया था। इसे आप एरोस्पेस की दुनिया के नियम कानून की किताब की तरह समझ सकते हैं। इस नियम के तहत यदि कोई भी कंपनी भारत में अपना खुद का एयरक्राफ्ट बनाकर उसे व्यावसायिक रूप से या यूं कहें कि पैसेंजर के साथ उड़ाना चाहती है, तो उसे सीधे प्लेन उड़ाने की इजाजत नहीं मिलेगी। सबसे पहले उसे DGCA के सामने ये साबित करना होगा कि उसके पास विमान को डिजाइन करने की तकनीकी क्षमता, सुरक्षित इंजीनियरिंग और टेस्टिंग लैब, साथ ही साथ इंडिपेंडेंट चेकिंग सिस्टम मौजूद है। अब DGCA इससे संतुष्ट हो जाता है, तब जाकर आपको मिलता है DOA। इसे काम उदाहरण से समझिए। ये बिल्कुल किसी डॉक्टर की मेडिकल डिग्री पाने जैसा है। डिग्री मिलने का मतलब ये नहीं होता कि डॉक्टर उसी दिन से अस्पताल खोलकर बड़ा ऑपरेशन करने लगेगा, लेकिन हाँ, बिना उस डिग्री के वो प्रैक्टिस करने का पहला कदम भी नहीं उठा सकता। यूरोप की एविएशन एजेंसी EASA और अमेरिका की नियामक संस्था FAA भी बिल्कुल इसी प्रक्रिया का पालन करती है। अब आते हैं सबसे रोमांचक हिस्से पर, आखिर ये उड़ने वाली टैक्सी काम कैसे करती है और ये आम हेलीकॉप्टर से अलग कैसे है। तकनीकी भाषा में इन विमानों को eVTOL यानी इलेक्ट्रिक वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग कहा जाता है, यानी ऐसे विमान जो पूरी तरह से शक्तिशाली बैटरियों से चलते हैं, एक हेलीकॉप्टर की तरह सीधे ऊपर की तरह उड़ान भरते हैं और फिर हवा में जाकर एक सामान्य हवाई जहाज की तरह आगे की ओर उड़ते हैं। हेलीकॉप्टर से इसका फर्क समझिए। हेलीकॉप्टर में आमतौर पर 1 या 2 बड़े रोटर होते हैं जो जेट फ्यूल यानी एविएशन ईंधन से चलते हैं, जबकि eVTOL में डिस्ट्रीब्यूटेड इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन का इस्तेमाल होता है, यानी इसमें कई छोटे छोटे इलेक्ट्रिक मोटर्स और प्रोपेलर लगे होते हैं जो बैटरियों से संचालित होते हैं। इसका एक बड़ा फायदा सुरक्षा से जुड़ा है। हेलीकॉप्टर का मुख्य रोटर खराब हो जाए तो बड़ा हादसा हो सकता है, लेकिन eVTOL में अगर हवा में 1 या 2 मोटर बंद भी हो जाएं, तो बाकी मोटर्स मिलकर विमान को सुरक्षित जमीन पर उतार सकते हैं। साथ ही ये हेलीकॉप्टर के मुकाबले काफी शांत, पर्यावरण के अनुकूल और कम मेंटेनेंस वाले माने जाते हैं। इन्हें किसी लंबे रनवे की जरूरत भी नहीं पड़ती और इसीलिए ये शहरों के बीचों बीच बिल्डिंग की छत जैसी छोटी जगहों से भी उड़ान भर सकते हैं। अब मिलिए भारत के अपने eVTOL प्रोजेक्ट से, जिसका नाम रखा गया है शून्य, हाँ वही जीरो, जो कि जीरो एमिशन यानी प्रदूषण रहित और एक बिल्कुल नई तकनीकी शुरुआत का प्रतीक है। ये एक 7 सीटर एयरक्राफ्ट है, यानी इसमें एक पायलट के साथ 6 यात्री आराम से बैठ सकेंगे। इसकी पेलोड क्षमता 680 किलोग्राम रखी गई है। कंपनी का दावा है कि अपने सेगमेंट में ये दुनिया की सबसे ज्यादा पेलोड क्षमता वाला eVTOL प्रोजेक्ट है। इसमें लिफ्ट प्लस क्रूज आर्किटेक्चर का इस्तेमाल किया गया है। इसमें कुल 7 इलेक्ट्रिक मोटर्स लगे हैं।
4 फिक्स्ड रोटर पंखों पर सीधे ऊपर उठने के लिए, 2 टिल्टिंग प्रोपेलर विंग टिप पर और 1 रियर पुशर प्रोपेलर आगे की तेज उड़ान भरने के लिए। इसकी रफ्तार लगभग 250 किलोमीटर प्रति घंटा रखी गई है। प्योर इलेक्ट्रिक मोड यानी सिर्फ बैटरी पर ये 160 किलोमीटर तक उड़ सकता है। वहीं हाइब्रिड मोड यानी बैटरियों के साथ सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल का इस्तेमाल करके इसकी रेंज 800 किलोमीटर तक बढ़ जाएगी। अब आप सोचेंगे कि क्या ये सिर्फ कागजों पर है? बिल्कुल नहीं। सरला एविएशन पहले ही इसका एक हाफ स्केल डेमोन्स्ट्रेटर मॉडल बना चुकी है, जिसका नाम है सिल्ला 1.0। 700 किलोग्राम वजन और 7.5 मीटर के पंखों वाला ये सिल्ला 1.0 भारत में बना अपने वेट कैटेगरी का पहला विमान है जिसने वर्टिकल टेक ऑफ का सफल टेस्टिंग किया हुआ है। इसने जुलाई 2026 तक 500 से ज्यादा टेस्ट फ्लाइट्स और 18 घंटे से अधिक का फ्लाइंग टाइम सक्सेसफुली कंप्लीट किया है। कंपनी के सह संस्थापक और CTO राकेश गावंकर बताते हैं कि सिल्ला 1.0 को सिर्फ हवा में उड़ने के लिए नहीं बनाया गया, बल्कि उन जटिल इंजीनियरिंग सवालों के जवाब खोजने के लिए भी बनाया गया है जिनका जवाब कंप्यूटर सिमुलेशन में नहीं मिल सकता। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ आता है कि अमेरिका और यूरोप की eVTOL कंपनियां ज्यादातर लंबी दूरी पर ध्यान देती हैं, क्योंकि उनके यहाँ सड़कों का इंफ्रास्ट्रक्चर पहले से काफी बेहतर है। लेकिन भारत के भीड़ भाड़ वाले मेट्रो शहरों में कहानी बिल्कुल उल्टी है। यहाँ बेंगलुरु, मुंबई या दिल्ली में एयरपोर्ट से शहर के मुख्य हिस्से तक का 20 से 30 किलोमीटर का सफर तय करने में सड़क से 1.5 से 2 घंटे बर्बाद हो जाते हैं। इसलिए सरला एविएशन के CEO एड्रियन श्मिट का कहना है कि भारत में भले ही ये टैक्सी की रेंज थोड़ी कम हो, लेकिन अगर पेलोड ज्यादा हो और किराए लोगों की जेब के अनुकूल हो तो यही भारत के ट्रैफिक संकट का सबसे सटीक समाधान बनेगा। इसे रणनीति के तहत शून्य को ज्यादा रेंज की बजाय ज्यादा पेलोड और सस्ती शहरी यात्रा के लिए डिजाइन किया गया है। इसके अलावा नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने इसके एक और बेहद संवेदनशील और महत्वपूर्ण इस्तेमाल पर जोर दिया है, वो है मेडिकल एयर एम्बुलेंस। भारत के घने शहरों में जब कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है तो ट्रैफिक के कारण अंगों और मरीजों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना बेहद मुश्किल होता है। सरला एविएशन ने इसके लिए पहले ही मणिपाल हॉस्पिटल और एरोमेड एयर एम्बुलेंस के साथ रणनीतिक समझौते कर लिए हैं। लेकिन रुकिए, भारत का यह टैक्सी मिशन सिर्फ सरला एविएशन तक सीमित भी नहीं है। देश में पूरा का पूरा इकोसिस्टम आकार ले रहा है। सोचिए, सिर्फ एक नहीं बल्कि एक साथ कई चीजें चल रही हैं। इंडिगो की पेरेंट कंपनी इंटरग्लोब एंटरप्राइजेस ने अमेरिकी कंपनी आर्चर एविएशन के साथ पार्टनरशिप की हुई है। वे मिडनाइट नाम के 4 पैसेंजर eVTOL से दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु में 2026-2028 के बीच सेवाएं शुरू करने की तैयारी में है। और कानों को अच्छी लगने वाली सबसे अच्छी बात बताएं, इंटरग्लोब और आर्चर एविएशन की योजना के मुताबिक दिल्ली के कनॉट प्लेस से गुरुग्राम तक के इस 7 मिनट के हवाई सफर का अनुमानित किराया कितना होगा? लगभग 2000 से 3000 के बीच, यानी लगभग एक प्रीमियम कैब के किराए के आसपास। इनके अलावा दूसरी तरफ एयर इंडिया ने भी जापान की प्रमुख eVTOL निर्माता स्काई ड्राइव और सुजुकी मोटर के साथ हाथ मिलाया है। इनका मुख्य फोकस भारत में ड्रोन और eVTOL के जरिए मेडिकल सप्लाई और इमरजेंसी लॉजिस्टिक्स को तेज बनाना है। इनके अलावा IIT मद्रास से निकला भारतीय स्टार्टअप द ई-प्लेन कंपनी और बेंगलुरु की ऑटोसिंक एविएशन भी अपने अपने स्वदेशी eVTOL मॉडल पर तेजी से काम कर रहे हैं। अब आते हैं सबसे व्यवहारिक सवाल पर कि क्या 2028 तक जैसा कहा जा रहा है, क्या सच में हम अपने घर के पास से एयर टैक्सी पकड़ सकेंगे या अभी रास्ते में बड़ी रुकावटें हैं? देखिए, सच कहें तो DOA मिलना पहला बड़ा कदम जरूर है, लेकिन ये मंजिल नहीं है। अभी कई तकनीकी और इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी चुनौतियां बाकी हैं। पहली चुनौती है सर्टिफिकेशन का लंबा रास्ता। दुनिया भर में अभी तक किसी भी एविएशन अथॉरिटी ने किसी भी पैसेंजर eVTOL को पूर्ण कमर्शियल टाइप सर्टिफिकेट नहीं दिया है। अमेरिका की जॉबी एविएशन इसमें सबसे आगे है, लेकिन वो भी प्रक्रिया में ही है। भारत में सरला एविएशन को DOA के बाद अब टाइप सर्टिफिकेट और फिर प्रोडक्शन ऑर्गेनाइजेशन अप्रूवल लेना होगा। दूसरी सबसे कठिन तकनीकी परीक्षा है ट्रांजिशन फ्लाइट। eVTOL इंडस्ट्री में सबसे मुश्किल काम होता है विमान को वर्टिकल टेक ऑफ यानी सीधे ऊपर उठने से हॉरिजॉन्टल क्रूज यानी हवाई जहाज की तरह आगे उड़ने की स्थिति में बदलना। सिल्ला 1.0 ने अभी सिर्फ टेक ऑफ और हॉवरिंग ही साबित की है। उनका अगला प्रोटोटाइप सिल्ला 2.0 जो जनवरी 2027 तक आ सकता है, उसका मुख्य मकसद इसी ट्रांजिशन फ्लाइट को सफलतापूर्वक पूरा करना होगा। तीसरी चुनौती है वर्टीपोर्ट्स और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। जैसे कारों के लिए पेट्रोल पंप या EV चार्जिंग स्टेशन चाहिए, वैसे ही फ्लाइंग टैक्सीज के लिए वर्टीपोर्ट्स की जरूरत होगी। इमारतों की छतों पर हाई पावर चार्जिंग स्टेशन, पैसेंजर वेटिंग एरिया और लैंडिंग पैड्स बनाने होंगे।
फिलहाल भारत के किसी भी शहर में कमर्शियल स्केल पर ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार नहीं है। और चौथी चुनौती है एयर ट्रैफिक नियम। जमीन से 1000 से 2000 फीट की ऊंचाई पर जब एयर टैक्सियां उड़ेंगी तो उनके लिए डिजिटल एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट और विशेष पायलट ट्रेनिंग लाइसेंस की नीति बनानी होगी, जिस पर DGCA अभी काम कर रहा है। तो दोस्तों, ये थी भारत की फ्लाइंग टैक्सी की पूरी और सटीक कहानी। एक ऐसा सपना जो अब सिर्फ कागजों पर बंद नहीं है, बल्कि टेस्ट फ्लाइट्स में उड़ान भर चुका है। सरला एविएशन ने आंध्र प्रदेश में 500 एकड़ में एक बड़ी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी का प्लान भी बनाया है, जहां 2029 से हर साल 1000 विमान बनाने का लक्ष्य रखा गया है। नागरिक उड्डयन मंत्री के राममोहन नायडू का मानना है कि अगले 2 सालों में भारत का ये पूरा eVTOL इकोसिस्टम आकार ले लेगा, और अगर सब कुछ तय स्केड्यूल के मुताबिक रहा तो 2028 तक हम भारत के बड़े शहरों में पहली कमर्शियल फ्लाइंग टैक्सी उड़ती देख सकते हैं। जमीन का ट्रैफिक तो हम रोज झेलते हैं, लेकिन क्या आप 2028 में अपने शहर के आसमान में यह टैक्सी का सफर करने के लिए तैयार है और एक्साइटेड है? अगर आपको ये जानकारी काम की लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। हमारे चैनल कड़ो को सब्सक्राइब करें, क्योंकि काम की खबर यहीं आती है। मैं हूँ उजाला गुप्ता, कैमरे पर है मोहम्मद अली। आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में।